गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है उस तत्व की जो योग के रूप में हमें उस प्रतिफल को दे जिसके द्वारा हम अपना कल्याण कर सकें। उसी बात को आगे बढ़ाया जाएगा। मोटे तौर पर संसार को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले में भौतिक, जो भौतिक साधनों संपदाओं से संपन्न हो। दूसरे में आध्यात्मिक, जिसमें विभूतियों का योगदान हो। अब देखिए, ये अपने ही जीवन के दो पक्ष हो गए। एक का संबंध गुण के साथ है और दूसरे का संबंध कर्म के साथ है। ये दो शक्तियों का आपस में मिलन हो गया, जिसको योग कहा जा सकता है। निर्धन कहलाने वाले व्यक्ति के पास भी मन है, बुद्धि है, शरीर है, प्रतिभा है, साधन है। इसके विपरीत रईस कहलाने जाने वाले व्यक्ति के पास भी शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्रतिभा है। परंतु एक चीज बड़ा सोचने की है। एक गरीब व्यक्ति के पास में ऐसा मन हो सकता है, वो अंदर से कसमकसा करके वो काम कर सकता है जो एक रईस व्यक्ति नहीं कर सकता। निर्धन किसको कहा जाए? जिसके पास धन नहीं है उसे निर्धन कहा जाएगा। जिसके पास अंदर का, प्रतिभा का, कौशल का, समर्पण का, समन्वय का गुण नहीं है, वो निर्धन है। सहयोग, संपर्क, प्रभाव, ये हर किसी के अंदर होते हैं। जिससे वो संसार में रहते हुए अपने कार्यों को करते हैं। परंतु अंदर से देखना, संकीर्णता, स्वार्थपरता, अहंता, तृष्णा, ऐषणा, ये भी व्यक्ति के अंदर होती है। कौन व्यक्ति किसका कितना करेगा, कौन व्यक्ति किसके साथ सहयोग करेगा, कौन व्यक्ति किसका भला करेगा, कौन परमार्थ की तरफ जाएगा,
ये बात थोड़ा सा सोचने और समझने की है। लोभी व्यक्ति की गति धन की तरफ होगी। पुरुषार्थी परमार्थी व्यक्ति की गति पुण्य की तरफ होगी। धन और अन्य साधनों से व्यक्ति की कदर होती है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। वो सब मिलकर के इतना कार्य करते हैं कि यदि ठीक प्रकार से उनका उपयोग किया जा सके, उनको उचित रीति नीति से उचित उद्देश्य में अगर उसको संलग्न किया जा सके, तो कुछ समय में आश्चर्यजनक प्रतिफल उसके पैदा हो जाएंगे। पर जो होता है वो अत्यंत विचित्र है। सभी आदर्शवादी लक्ष्य के अभाव में अस्त व्यस्त रहते हैं और रहते देखे गए हैं। उस अपव्यय के कारण चित्र विचित्र दुष्परिणाम पैदा होते रहते हैं। अपनी ही क्षमता अपने ही विनाश में संलग्न रहे तो उसे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना कहा जाता है। और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना और कुछ नहीं है, अपना अहम भाव है, अपना अहम भाव है। मैं विनती पूर्वक कह रहा हूं, जिस समय पर सोचिए, जैसे सूरज की धूप पूरे धरातल पर काम करती है, वैसे ही हमारी सोच की धूप हमारे मन पर काम करती है। अनायास ही, अनायास तो नहीं कहना चाहिए, सूरज निकलता है तो सूरज के गुण से वो सारी क्रियाएं जो धरती पर होनी चाहिए अपने आप क्रियाशील हो जाती हैं। कान खोल करके याद रखना जो बोलने जा रहा हूं। जैसे ही कर्म किया, जैसे ही कर्म किया, कर्म के साथ ही साथ तुरंत उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में कर्म का परिणाम भी पैदा होने लग जाता है। तुरंत क्रिया शुरू हो जाती है। आदमी एक गलती करता है, स्वार्थी होने के कारण अपने सुख की बात को करता है। स्वार्थी होने के कारण अपनी स्वार्थ की बात को, अपने सुख की बात को करता है। मैंने कई बार एक बात कहते सुनते सुना है, पेट के खाए को कौन देखता है? पेट के खाए हुए को कौन, किसको दिखाई देता है? अगले दिन मल बन करके खत्म हो जाता है।
ऐसे ही इस दुनिया में स्वार्थी का कोई कुछ नहीं होता है। उसको क्या मिलता है? अपने पुण्य कर्मों को खा जाता है। सोच की बात कह रहा हूं। हम क्यों किसी का करें, हम क्यों किसको करें, ये सब यहीं पर रखा रह जाता है। परंतु एक चीज जो आपसी लगाव है वो कभी बेकार नहीं जाता है। लगाव से मतलब है प्रेम। जब हमारे रिश्तों के बीच में प्रेम होता है तो वहां पर लगाव है। और सच को जानना, मैंने पिछले प्रवचनों में आपको समझाया है। मैंने ये कहा था कर्म करना चाहिए तो माता पिता के जैसी सोच रख करके करना चाहिए। बच्चा कभी भी मां बाप को सुख नहीं देता है, भौतिक सुख, लौकिक सुख नहीं देता है। बच्चे से जो मां बाप को सुख मिलता है वो आत्मिक सुख मिलता है। जितने मां बाप हैं वो सब अंदर से देखिए, आपको पता लगेगा बच्चा कितना सुख देता है। उसके सामने संसार की कोई धन संपदा काम नहीं करती, सब छोटी पड़ जाती हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं दो तरह की धन दौलत है। एक दौलत तो है जमीन जायदाद, कारखाना, गाड़ियां या दूसरे साधन, धन दौलत, रुपया वगैरह। परंतु दूसरी जो दौलत है उस दौलत का नाम है आत्मा के गुण। आत्मा के गुण, आत्मीय गुण। सोच करके देखो, जो दौलत, वो दौलत जिसके ऊपर काम करती है, आत्मीय दौलत जिसके ऊपर काम करती है, उस व्यक्ति की स्थिति को देखिए, उसके भविष्य को देखिए, उसकी मानसिक शांति को देखिए। पल्ले कुछ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक गरीब व्यक्ति है। अब गरीब व्यक्ति कह देने से उसका मतलब आप समझ गए होंगे कि उसके पल्ले कुछ नहीं है। परंतु अगर उसके अपने ही, जो उसके अपने हैं, वो उससे लगाव करते हैं और कहते हैं हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें हमारा पिता चाहिए, भाई चाहिए, बेटी चाहिए, पति चाहिए। अगर वो ये कहते हैं हमें भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, हमें हमारा रिश्ता चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, पानी लिक्विड होता है और दुनिया की बहुत सारी चीजों को घोल लेता है। जो ठोस होती हैं उनको घोल लेता है। ज्यादातर संसार का सबसे बड़ा विलायक जल है। परंतु जल में अगर तेल डाला जाए, दोनों लिक्विड हैं, चाहे आप पेट्रोलियम डाल लीजिए और चाहे आप वनस्पतियों का तेल डाल लीजिए, परंतु पानी उसको घोलता नहीं है। यह मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सी चीज ऐसी है जिनको आप खाते हैं तो आपका सिस्टम, जो तंत्र आपके पेट में लगा है, वो उसको स्वीकार करता है और पचा लेता है, उसका रस निकालता है, जिसका लाभ आपके शरीर को मिलता है, स्वास्थ्य को मिलता है। परंतु बहुत सी चीज ऐसी है जो जीव को तो अच्छी लगती है, परंतु उसको तंत्र, सिस्टम पेट में स्वीकार नहीं करता।
और स्वीकार ना करने के कारण आपने केवल मुंह के सुख के लिए उनको खा लिया, जीभ के सुख के लिए आपने उसको खा लिया, पर पेट में जाकर के वो गड़बड़ पैदा करता है। निंदा, चुगली, धोखा, मैं ये सब जो है इनको मन को तो अच्छे लगते हैं, पर आत्मा इन्हें स्वीकार नहीं करती। जितने भी भोग विलास हैं, हम मन को तो उनमें सुख मिलता है, इंद्रियों को उसमें सुख मिलता है, इसलिए हम उसको करते हैं, परंतु उसको आत्मा स्वीकार नहीं करती। अब मैं पूछ रहा हूं, जैसे पेट ने किसी चीज को स्वीकार, सिस्टम ने स्वीकार नहीं किया तो वो आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा करती है, ऐसे ही आपने ऐसा कोई काम किया कि जिसमें आपने इंद्रियों के, मन के भोग को भोगा है और आत्मा ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो वो कर्म पचा नहीं, वो कर्म पचा नहीं, वो कर्म कुकर्म बन गया, और कुकर्म बन करके आने वाले समय में जब आत्मा ने उसको स्वीकार ही नहीं किया तो उसके प्रतिफल के रूप में आपको उसको भोगना पड़ेगा, और इसी को पाप कहते हैं। आदमी अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और उसकी इच्छा, दोबारा से बोल रहा हूं, एक तरफ भावना है, दूसरी तरफ प्रलोभन है, स्वार्थ है। स्वार्थ प्रलोभन से चलता है, भावना परमार्थ से चलती है, त्याग से चलती है। उन गुणों की बात कर रहा हूं जो आत्मा के गुण हैं। गुण से गुण का मिलन होता है। नाले में समर्पण का भाव है, वो दौड़ रहा है, कैसी मुझे मेरा स्रोत्र मिल जाए जो मुझे पार उतार दे, गंदगी को भी ढोता हुआ, गंदगी को भी रखता हुआ ईश्वर में जाकर के समर्पित हो जाता है। समर्पण से ही उसका उद्धार हो जाता है। नाले का और नदी के मिलन को आप सब जानते होंगे, ईंधन और आग के मिलन को सब जानते होंगे, दूध और पानी के मिलन को आप सब जानते होंगे, बेल और पेड़ के मिलन को आप सब जानते होंगे। पानी को दूध में डालिए, तुरंत घुलने मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बेल जो धरती पर फैली रहती है, पेड़ मिल जाता है तो लिपट जाती है और ऊपर चढ़ जाती है। ये मिलन की बात आपसे कर रहा हूं, मैं गुण की बात आपसे कर रहा हूं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय सुख, हाय सुख, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत। ये संसार में रहते हुए भी किसी के काम नहीं आती। मैं फिर से कहता हूं, ये चीजें ऐन मौके पर धोखा देती हैं। ये चीजें सबको धोखा देती आई हैं। दौलत कभी किसी के काम नहीं आई। अगर काम आई है तो इंसानियत काम आई है। फिर मैं एक बात कहता हूं, किसी की बुराई को आप अपने पास क्यों रखते हैं? कोई बुरा है तो अपने लिए बुरा है, तुम्हें क्या मतलब है उसकी बुराई से? वो बुरा कर रहा है, आप अच्छा करिए, उसको समझ आएगी तो अपने में सुधार करेगा।
परंतु आप उसको देख करके बुरा नहीं करेंगे। कलयुग यही है कि आज व्यक्ति की सोच और विचार में बुराई काम कर रही है। फला में ये खोट, फला में ये खोट, उसने ये किया, उसने ये किया। अरे तुम भगवान लगे हो क्या? तुम मालिक हो क्या उसके? वो अपने कर्मों को खुद भोगेगा, आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। एक तंत्र, एक सिस्टम, एक भगवान का तंत्र सिस्टम जर्रे जर्रे पर काम कर रहा है। आप अपने भगवान को अपने सिस्टम पर काम करने दीजिए। क्यों चटोरापन आपके ऊपर काम करे? क्यों प्रलोभन आपके ऊपर काम करे? क्यों वासना, तृष्णा, अहंता आपके ऊपर काम करे? भगवान क्यों ना करे? साधन का अर्थ यही है, सत्प्रिय उद्देश्यों के लिए हमारी चेतना का समन्वय व्यवहारिक रूप में उस कर्म के अंदर जाकर के विलय कर जाए, उसमें जाकर के हम घुल जाएं और नाले की तरह से नदी के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। कर्म ही भगवान का विराट रूप है। व्यक्ति इस संसार में आया है, मैं फिर से कहता हूं, इंसान को छोड़ करके जितनी भी योनि है वो भोग योनि है। वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं जो उन्होंने किए हैं। हम क्यों ऐसा काम करें कि जिसको करने के बाद कल हमको भोगना पड़े? हम क्यों ना ऐसे काम करें कि हमारे करे हुए कर्म कटते चले जाएं। मनुष्य की योनि इस संसार में इसी उद्देश्य के लिए है कि मनुष्य के जीवन को पाकर के वो अपने कर्मों को काट ले। परंतु उसकी अपनी पशुवृत्तियां जोर मारती हैं और पशुवृत्तियों के जोर मारने के कारण वो उसे उसी बुराई की तरफ खींच करके ले जाती हैं। जिन्हें ये सन्मार्ग नहीं मिला, अपने जीवन में जिन्हें ये सन्मार्ग नहीं मिला, वो कुआं के मेंढक की तरह से अपने संकीर्ण दायरे में भटकते रहते हैं। जो साधनों को बाल क्रीड़ा के मनोविनोदों में गंवाते और दुर्जनों की भांति दुष्कर्मों में अपने आप को नष्ट करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों की जीवन संपदा सुर दुर्लभ होते हुए भी अभिशाप और दुर्भाग्य सिद्ध होती है। मैं एक बात कहूंगा, अगर मैं गरीब हूं तो मैं खुददार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी रूखी रोटी खाता हूं, मुझे नहीं मिलती चटनी भी, मुझे तो रूखी मिलती है। पर रूखी में क्या सुख नहीं है? भाई इतना तो है कि पेट को भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। ये सोच हमारी रहनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि वो चुपड़ी भी हो और उसके साथ सब्जी भी हो, उसके साथ सलाद भी हो, उसके साथ दही भी हो ना। वो व्यक्ति जिसके पास धन संपदा है वो इन सब सुखों को पाकर के अपने आप को सुखी समझता है। मैंने देखा है
संपदा वाले अपने भोजन में बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन करते हैं और उसमें ऐसे ऐसे विटामिन्स या दूसरे शक्तिवर्धक तत्व रखते हैं और सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। परंतु एक आदमी ऐसा है जो मोटा झोटा जैसा मिलता है वैसा खाता है, और जो कर्म करता है उसे मस्त होकर के कर्म को करता है। एक तरफ वो धनवान व्यक्ति है जिसके पास बेशुमार दौलत है, वो उस दौलत के आधार पर अपनी डाइट को, अपने भोजन को संतुलित बनाने का प्रयास करता है। परंतु एक दूसरा व्यक्ति जो कर्म में भाव को रख करके, तन्मय होकर के, भाव में होकर के कर्म को करता है और इतनी सारी रोटी खाता है, बताइए सुखी कौन सा होगा? ऐसे मनुष्य जो गरीब है, उनका गरीबी अगर उनकी चेतना पर प्रभाव, आदमी जैसे अपने से दूसरे से अपनी तुलना करता है और दूसरे की दृष्टि में अपने आप को कमजोर पाता है, तो उसमें कमजोरी का गुण, मैं तो गरीब हूं, कमजोरी का दुर्गुण उसके अंदर आकर के काम करने लग जाता है। और अगर कोई अपने कमजोर से अपनी तुलना करता है तो अहंकार का दुर्गुण उसके अंदर आ जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपने भगवान से अपनी तुलना करता है, जो व्यक्ति अपने भगवान से अपनी तुलना करता है, जरा बताओ उसके अंदर भगवान का गुण आएगा कि नहीं आएगा? आप अपनी तुलना गरीब से करो या अमीर से करो तो दुर्गुण आएंगे। आप अपनी तुलना भगवान से करो तो गुण आएंगे। हां बेटा रीता, यही भाव रहना चाहिए जो अभी समझाया जा रहा है, यही कर्म में भाव होना चाहिए। कर्म को कर्म की भावना से, और मैं फिर से कह रहा हूं, जो भगवान के कार्य होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने भंडारे होते देखे हैं, उनमें जाकर के दूसरों को भंडारे को खिलाने वाले काम को आप भगवान का काम मान लेते हैं। मैंने बहुत आदमियों को देखा है ऐसे काम करते हुए, वो उसको सेवा बोलते हैं, सेवा। परंतु किसी को भोजन करा देना सेवा नहीं ना, वो सेवा नहीं है। हां, मैं ये कह रहा हूं गलत काम भी नहीं है, परंतु ढूंढ के उसको लेकर के आइए ना, जिसके पास अगले वक्त के लिए नहीं, इस वक्त के लिए एक भी दाना नहीं है, उस व्यक्ति को ढूंढ करके लेकर के आओ जिसके पास में एक वर्तमान के लिए, इस समय के लिए एक भी दाना नहीं है, आप उसको खिलाइए तो वो कार्य आपका पुण्य हो जाएगा। परंतु आप उसको खिला रहे हैं जिसके पास जितना तुम खिला रहे हो तुमसे ज्यादा खिलाने वालों के लिए उसके पास है, परंतु कर्म के साथ धार्मिक भावना जुड़ी होने के कारण भगवान का प्रसाद बट रहा है, और वो इस नियत से कि ये भगवान का प्रसाद है, ये मुझे लेना चाहिए, ये मेरा उद्धार करेगा,
मैं बुरा नहीं कह रहा कि बुरा करेगा, हां निश्चित रूप से आपका भला करेगा, परंतु वहां वो घोर आवश्यकता, मैंने सुना है स्वाति नक्षत्र में कोई बूंद सीप में जाकर के गिरती है तो मोती बन जाती है। मैंने देखा नहीं पर ये कुछ, पर मैंने एक बात को देखा है, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जब तिनके का सहारा लेकर के किसी की जान बच जाती है तो वो बचाने वाले को अपना भगवान समझता है। ऐसे ही जो कर्म इस स्तर पर किए जाते हैं, जो सहारा बनते हैं किसी का ऊंचे उठने का, कल्याण का, वही कार्य ईश्वरीय कार्य होते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ईश्वरीय कार्य आपको नहीं करना चाहिए? ईश्वर का कार्य वो है जिसको करने के बाद हमारी अंतर चेतना गदगद हो जाए। हमारी अंतर चेतना गदगद हो जाए। जैसे जीभ पर मिठाई रख करके जीभ को प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता दौड़ने लग जाती है, सुख मिलने लग जाता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बाह्य वस्तुओं से सुख मिलता है और आत्मिक कार्यों से प्रसन्नता मिलती है। दोनों के मिलने से आनंद मिलता है। सुख और प्रसन्नता अगर दोनों मिल रही हैं तो आपको आनंद आ जाएगा। आत्मा का गुण है। सोचो, उस स्तर पर अगर हम अपने जीवन को जी सकें, उसके बारे में जरा सोच करके देखिए। जितने आत्मिक कर्म, आत्मा के लिए कर्म, आत्मत सर्वहित भूतेषु वसुदैव कुटुंबम की भावना अगर हमारे अंदर पैदा होती है, जिसने मुझे सताया मेरा दुश्मन ना, उसका कर्म उसके साथ। मैं तो फिर से कहता हूं, मुझे बताओ जरा, सोचना जरा जो बोल रहा हूं, पंडित का और कसाई का क्या मेल है? सोचो जो बोला गया है, पंडित का और कसाई का क्या मेल है? पंडित भी एक मनुष्य है और कसाई भी एक मनुष्य है, पर दोनों का मेल बताओ, क्या मेल है दोनों का? पंडित को कसाई के पास और कसाई को पंडित के पास नहीं बैठना चाहिए। जो ताकतवर होगा वो उसी के स्वरूप को बिगाड़ देगा। इसलिए दोनों का कोई मेल नहीं है। इंसान दोनों हैं। अब मैं भी ये कह रहा हूं, स्वार्थ का और परमार्थ का कोई मेल नहीं है। स्वार्थ का और परमार्थ का कोई मेल नहीं है। परमार्थी और स्वार्थी स्वार्थी मिलते हैं। स्वार्थी मिलते हैं तो योजना बनाते हैं किसी को लूटने की, किसी का बुरा करने की। परमार्थी मिलते हैं तो किसी के दुख कष्टों को मिटाने की बात करते हैं।
तत्व को समझना, आत्म परिष्कार के लिए उस तत्व को समझना जिसके द्वारा सहयोग, सहकार, समन्वय, समर्पण, उसकी अवस्था पैदा हो सके। सोचते और चाहते तो सब हैं, पर हो नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त जो हमें साधन मिले हैं, चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारी इंद्रियां हो, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारे साधन हो, वो सब उसी के अनुसार लगते हुए चले जाते हैं। वही चाकू है, उसका प्रयोग करते हुए फल काटता है, सब्जी काटता है और पेट को भरता है। वही चाकू है, उसका दुरुपयोग करते हुए, उस चाकू को कोई किसी के पेट में दे देता है, तो जो चाकू पेट भरता है, जीवन को पालता है, वो चाकू जीवन को हर लेता है, खत्म कर देता है, जिंदगी ही खत्म कर देता है। सुदेश बेटा, मैंने मना नहीं किया है भूखे को खाना नहीं खिलाना, पर भूखा मिलेगा कहां? बेटा, मैंने अभी कहा है, निर्धन में बात कह रहा था। निर्धन उसको नहीं कहते हैं जिसके पास धन नहीं है, निर्धन उसको कहते हैं जिसकी नीयत नहीं है। जिसकी नीयत है उसके पास धन नहीं है, फिर भी वो देता है। मैं एक बार की बात बताता हूं, एक उदाहरण के रूप में देकर के अपनी बात पूर्ण करूंगा। एक योगी हिमालय में तपस्या कर रहा था, सच्ची बात, घटना बता रहा हूं। पता नहीं कितने समय तक वो ध्यान साधना में लीन रहा, पर जब उसका ध्यान टूटा तो बहुत समय से वो ध्यान में था, इसलिए उसको भूख लग रही थी। उठा, मन में आया पहाड़ से नीचे चलता हूं, कहीं कुछ मिल जाएगा तो उसे खाता हूं। नीचे उतर करके आया, एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, झोपड़ी में बुढ़िया रहती थी। खाने के लिए एक समय का दाना भी नहीं था। जंगल से आंवला तोड़ करके ले आई। भूख लगती थी, आंवला खा लेती थी। वो संत ऊपर से उतर करके आया और आकर के कहा, माता तेरे पास कुछ है तो दे दे। उसने कहा, हां मेरे पास है, जो मैं खाती हूं वो ही तेरे लिए है। मैं तो एक खा लेती हूं, मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। तुम्हें जितने खाने हैं, जब तक इच्छा पूरी ना हो खा लीजिए। और ला करके आंवला रख दिया सामने। उस आंवले को खा करके वो संत कहता है, माता मैंने तेरा दिया हुआ खाया है, अब मेरा धर्म बनता है इसकी कीमत को चुकाना। अब मेरा धर्म बनता है इसकी कीमत को चुकाना। याद रखना, जो मैं बात बोल रहा हूं बाहर की बात नहीं बोल रहा हूं। आत्मा अगर किसी के उपकार को लेती है तो उसके प्रति उपकार को चुकाती है। और उस संत ने उसका एक आंवला खा करके सोने का आंवला उसको दे दिया, बरसात कर दी, उसका अनुग्रह उसके ऊपर बरस गया, मालामाल हो गई।
आत्मा भी अंदर की उस भावना को पाकर के गदगद हो जाती है। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जिसकी घोर आवश्यकता है। वो काम हमको करना चाहिए। समय हो चुका है। जो आज के तत्व के बारे में, कर्म के तत्व के बारे में आज आपको बताया, उसका चिंतन और मनन करना। कल इसी बिंदु को आगे बढ़ाऊंगा उत्तरदायित्व के रूप में। उत्तरदायित्व के रूप में कौन कितना वर्ण करता है, संपन्न करने से पहले गायत्री परिवार दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेले में अपने स्टॉल लगाता है। चेतना केंद्र से मेरे पास सूचना आई थी किताब पैक करने की, उनकी लिस्ट बनाने की। रविवार को 10 बजे से समय उन्होंने दिया है। मैं उन भावनाशीलों को सबको कह रहा हूं जिनके लिए संभव है। मैं उनको नहीं कह रहा जो यहां से बहुत दूर है। जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, आसपास के कार्यकर्ता हैं, वो इस कार्य में अपना सहयोग दें। गुरुदेव का कार्य है। बेटा आशीर्वाद किसको दूं? रीटा तुम कह रही हो अलका और विनोद जी का वो है, वो लाइव पे जुड़ते हैं क्या? मैं तो दे रहा हूं अपना आशीर्वाद, पर वो लेंगे कहां? जब जुड़े होंगे वही तो लेंगे। जोड़ो उनको, जरूर मिलेगा। मैंने अभी समझाया भी है। धूप निकलती है तो तुरंत पहले अपना काम दुनिया में करना शुरू करती है। आज की बात संपन्न।